मैं रोज़ मंदिर नहीं जाता, हर मंगलवार मत्था नहीं टेकता, हर शनिवार तेल नहीं चढ़ाता, मगर रोज़ 4 लोटा पानी ज़रूर डालता। कहानी बचपन से शुरू होती है। राकेश, माँ रोज़ पूजा करती, मुझे भी बैठना पड़ता, मगर मेरी नज़र मंदिर में लटकी एक तस्वीर पर होती। और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले माँ दुर्गे के माँ उन्हें लक्ष्मी देवी बुलाती। दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी मेरा छूने का मन करता, पांचवी सकंद माता, मगर आपने किसी को बताया भी ना हो। तुम्हें कितनी बार बोला है नहीं छूना है? हाँ, हाथ धोए थे, धोए थे हाथ। तुम्हें कितनी बार कहा है? अरे ये सरस्वती माँ है, इसे गलत नियत से या खेलने के लिए छुओगे तो ये टूट जाएगा। जब पिताजी ने सरस्वती माँ का नाम लिया, मेरे दिमाग में एक आकृति उभरी, मन को लुभाती हुई, मनमोहिनी। उन्हें देखता रहता, छूने का मन करता, पर छूता ना। एक दिन मैं हवाई जहाज़ गिरा रहा था। मैं डर गया था, खुद को बंद कर लिया। राकेश, आपको पता है जो आपके बेटे ने क्या किया? मैं ऊपर नहा रही थी, उसने पेड़ से चढ़ के मुझे देखा है। नहीं, माफी से क्या होगा, उसने मुझे नहाते हुए देखा है। मैं उसे समझाऊंगा, आप शोर मत करिए थोड़ा। आपको पता है मुझे कैसा लगा? बिजली गिर जाएगी हमारे घर पे। हाथ जो तुमने किया वो पाप था, तुम्हारे मन का मैल था, जिसने तुम्हें उस पेड़ पर चढ़ने के लिए बोला है। और तुम गिरे भी इसलिए क्योंकि तुम पर भगवान की लाठी पड़ी। पाप का भेड़ा छोटा है इसलिए जल्दी फूट गया। वो तुम्हारे मां की उम्र की है। याद रखना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। साफ करो इस मैल को। उस दिन से रोज़ मन का मैल निकालता हूँ, 4 लोटा पानी डालता हूँ। मुझे अमरूद बहुत पसंद थे, पर मेरा पेड़ पर चढ़ना मना हो गया। बस किसी गिरे हुए अमरूद का इंतज़ार करता।
मेरे लिए देवी के मायने भी बदल चुके थे, मगर मैं खुद को उन्हें देखने से नहीं रोक सका। कुछ तो शर्म कर ले। मैंने फैसला किया। हर छेद जहाँ से धूल आती है उसे बंद कर दूंगा। पहले आप 4 बार कूदो। क्यों बाबू? नहीं, मैंने बोला ना, पहले आप 4 बार यहाँ कूदो। तक कि घर के अंदर आने वाले को भी मेरे फैसले से गुजरना पड़ता और वो कूद कर अपनी धूल झाड़ता। मगर मन का मैल फिर भी आ जाता। काफ़ी साल बीत गए, पिताजी गुजर गए थे, पर मेरे घर के धूल और अपने अंदर के मैल से लड़ाई जारी थी। जब मैंने ढूंढा ये गंदगी जाती कहाँ है, पता चला ये पानी जंगली घास उगा रहा है। और ये सब मिलकर अमरूद के पेड़ को सींच रहे हैं, वही पेड़ जिसके फल मैं खाता हूँ। शायद मुझे मेरे मन के मैल का स्रोत मिल गया, अब इसे नष्ट कर सकता हूँ। मैं खुद को एक विजयी के रूप में देखने लगा। शायद तूफान आता पर अब सुनाई नहीं देता। माँ देवी देवताओं से रूठी हुई थी। घर शायद ही कभी कोई आता। फिर एक दिन नमस्ते। आपने परसों को ऐड किया था घर बेचने का। हाँ जी हाँ जी, तो हम लोग घर देखने आए हैं। आइए। भैया मैं क्या खेलूं, नीचे कोई खेलने नहीं दे रहा है। लेकिन पहले 4 बार कूदो। 1 2 3 4। आ जाओ। क्या बना रहे हो ये? अच्छा पता है, मैं जब छोटा था ना, मेरे पास भी एक बोट थी, छोटी सी। अरे छोटू, तुम यहाँ बैठे हो? आपका घर बहुत ही सुंदर है। वैसे तो हमने काफी घर देखे, पर यही अच्छा लगा।
बात बताइए, आप ये खिड़कियां क्यों बंद करके रखते हो? धूल आ जाती है। तो वो तो वैसे भी आ जाएगी, पर धूप भी तो आएगी। छोटू, ओह तुमने सारे खिलौने फैला दिए। चलो उठाओ सबको। अमरूद, मैं एक ले लो। खराब है। हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, ठीक है? शरीर और दिमाग की जंग फिर शुरू हुई और मैं अंत तक लड़ने को तैयार था। मैंने अपने मन को भटकाना चाहा। आपके परिवार से मिलके बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। आपका बच्चा भी बहुत प्यारा है। हाय। रुको। ये तो हम छोटू, हम तो क्या मैं हार गया था? मगर इस हार में भी एक सुकून था, पता नहीं क्यों। तभी माँ ने कई अरसों बाद मंदिर की चौखट खोली। ये शायद आपका है। छोटू के खिलौनों के साथ आ गया होगा। वैसे एक बात कहूँ, खिड़की दरवाजे बंद देख के तो देवी देवता भी लौट जाते हैं। हम भी लौटने ही वाले थे, फिर वो अमरूद का पेड़ दिख गया। आज 4 लोटे पानी की जरूरत नहीं पड़ी। सदियों बाद मैंने वापस दुनिया को ऊपर से देखा। शायद देवी आई थी, मेरा बचपन साथ लाई थी।